लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर चुके हैं, देख चुके हैं क्या होता है कैसा होता है। आज फाइंड आउट करना सीखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन। हम काफी, मैं जैसा कि बता चुका हूं, ये डेटा में मेमोराइज रखने वाला टॉपिक है, तो आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी है। CTOH, RMT, 14 ब्रेवियास लैटिस, ठीक है ना, और 7 क्रिस्टल सिस्टम, स्क्वायर पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी, हेक्सागोनल पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, ये दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो हमने देखा था कौन सा टॉपिक? सिंपल क्यूबिक सेल। अब सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, जो कि किसके बराबर होता है? A इक्वल्स टू 2R के। कैसे आया था ये रिलेशन? तो हमने देखा था कि भैया सॉलिड के अंदर एटम्स या आयंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं रहते, वो एक दूसरे के बहुत पास पास चिपके हुए रहते हैं। तो अगर आप ये वाला क्यूब इमेजिन कर रहे हो सपोज, तो इसके अंदर एक एटम तो यहाँ पे है और इसके अंदर एक एटम यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A, और ये क्योंकि सेंटर से लाइन पास हो रही है तो ये हो गया R, ये हो रही है पास तो ये हो गया R। तो A और R के बीच में रिलेशन कैसा हो गया? A इक्वल्स टू 2R। SCC के लिए एक तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि A किसके बराबर होता है? 2R के। और क्या ध्यान रखना है हमें? और हमें इसके अंदर ध्यान रखना है पैकिंग परसेंटेज कितना आया था? 52.3%। जबकि वॉइड परसेंटेज कितना आया था? 47.7%। ये सब है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो अगर आप अपने पास कोई क्यूबिकल आइटम रखे बैठे हैं तो मैं बस 2 मिनट लूंगा और कोशिश करूंगा कि आप इमेजिन कर पाओ। अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे तो अभी वीडियो ऑन करके दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है? तो देखिए, आप में से ज्यादातर लोगों के पास उम्मीद करता हूं ये क्यूब होगा, ठीक है? अब इस क्यूब में एक ही पैटर्न में हमेशा फॉलो करूंगा भैया, और उस एक ही पैटर्न के थ्रू मैं आंसर निकाल दूंगा हर बार। फिलहाल अपन SCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में बता चुका था नियरेस्ट नेबर होता है। मैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी देखने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी देखने की कोशिश करूंगा। सारे पैटर्न एक ही होगा, स्ट्रक्चर चेंज होते रहेंगे। कहां पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं SCC में? कॉर्नर्स पे। ये मैंने एटम कॉर्नर पे रख दिए, ये रहे, ठीक है? ये मैंने एटम कॉर्नर पे रख दिए। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पैटर्न बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एटम कॉर्नर पे पटक रखे, और मैं क्या करूंगा हर बार? मैं ये वाला पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा। ये जो कॉर्नर का पॉइंट है, मैं ये वाला पॉइंट अपना रेफरेंस पॉइंट मानूंगा हर बार, क्योंकि एटम कहीं कहीं भी प्रेजेंट ना हो तो एटलीस्ट कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही शरीर, ठीक है? तो सपोज मैंने कॉर्नर का ये वाला पॉइंट रेफरेंस मान लिया। अब आप क्या करो, आप इस वाली लाइन पे गौर करिए, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क पार्ट से शेड कर रहा हूं। ये इस वाली लाइन पे गौर करिए। आप में से कितनों के, आप में से ज्यादातर के आजू बाजू कोई क्यूबिकल चीज है तो उसको रखो अपने पास में, और उस क्यूब के इस वाले कॉर्नर पे मार्कर रख दो या पेन रख दो। यहां पे आपने पेन रख दिया। मुझे बताओ, उस पेन को ढकने के लिए कंप्लीटली, उस पेन को कंप्लीटली ढकने के लिए आपको कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी? पेन 3D होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस 3D पेन को ढकने के लिए आपको कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ये वाला भी तो इंक्लूड करेंगे उसमें, है ना? ये वाला भी इंक्लूड करेंगे उसमें। अरे, ये वाला भी तो इंक्लूड करोगे। टोटल 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। ये और उसके अलावा 3 और। ये किसको इमेजिन नहीं हुआ वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो ऑन करके भी बता सकता हूं, तो उसमें आप हेजिटेट मत होइएगा, पूछ लो। ये जिसको भी इमेजिन नहीं हुआ।
क्या मुझे बताना है ऑन करके वीडियो तो मैं बता सकता हूं, यहाँ पे शर्माने का नहीं है भैया। ठीक है, रिपीट करने की कोई बात नहीं बेटा, मैं दिखा देता हूँ, टेंशन मत ले। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा था। मैंने आपके आगे एक एससीसी स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, और मैं इस एटम को हर बार अपना रेफरेंस मानूंगा। ये जो कॉर्नर का एटम आपको दिख रहा है, मैं इस एटम को हर बार अपना रेफरेंस मानूंगा। पहले मुझे बताओ, इस एटम से नियरेस्ट कितनी डिस्टेंस पे दूसरा एटम प्रेजेंट है? इस एटम के सबसे नजदीक कितनी डिस्टेंस पे दूसरा एटम प्रेजेंट है? सबसे नजदीक कौन है इसके, और कौन है और कितनी डिस्टेंस पे है? तो अपन जानते हैं सबसे नजदीक इसके ए डिस्टेंस पे एटम है, सबसे नजदीक इसके ए डिस्टेंस पे एटम है। और ऐसे कितना एटम है, ऐसे कितना एटम दिख रहे हैं तुम्हें ए डिस्टेंस पे, जल्दी बताओ। इस एटम से ए डिस्टेंस पे कितना एटम नजर आ रहे हैं? तो अपन बोलेंगे 3, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये किसको इमेजिन नहीं हुआ इतना? ये बात घुसी क्या भेजे में? ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं वो कहां से ला रहा हूं। 4 के ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं तो ध्यान से रखिएगा, बट ये पार्ट अगेन नहीं आएगा आपके वीडियो में। जहां मैंने ये एक्सप्लेन करा है वो वीडियो मैं जरूर शेयर कर दूंगा एक और बार आपके ग्रुप में, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी 2 मिनट बाद। तो ये अगर मैं क्यूब बनाता हूं, आपसे रैंडम पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये रहा, इस क्यूब की लेंथ ये वाली अगर ए है, और ये वाली भी अगर ए है, ऑब्वियस सी बात है क्यूब की सारी लेंथ्स बराबर होती, सारी साइड्स बराबर होती। बताओ ये वाली कितनी होगी? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लिखना नहीं है, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, लिखवा दूंगा ये मैं अपने आप। √2 है ना? तो इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, देन एच इक्वल्स एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, देन एच इक्वल्स टू √2a। तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी? √2a के। गई बात भेजे में? इसमें तो कोई किसी को तकलीफ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम बचपन से हर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अरे बताओ जरा ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की। अपने घर के अंदर ये 2 पॉइंट्स इमेजिन करिए, जहां पे भी आप बैठे हो उसके लेफ्ट वाला कॉर्नर, जहां पे भी आप बैठे हो उसके सामने एक दीवार होगी, उसमें लेफ्ट वाला कॉर्नर इमेजिन कर लो, ठीक है? और आपके पीछे जो दीवार है उसमें राइट वाली साइड पे ऊपर वाला कॉर्नर इमेजिन कर लो। आप जहां पे भी बैठे हो उसके सामने वाली दीवार पे लेफ्ट वाला कॉर्नर, नीचे में लेफ्ट वाला, और पीछे वाली दीवार में राइट वाले में टॉप मोस्ट। बताओ ये लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो ये लेंथ क्या है भैया? अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा ये वाली लेंथ। मुझे बताओगे परपेंडिकुलर वाली लेंथ कितनी है? क्या कोई मुझे बताएगा परपेंडिकुलर वाली लेंथ कितनी है? इट इज ए। और बेस वाली लेंथ कितनी है? तो ये तो हाइपोटेनियस होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस ये है। ये लेंथ आती है क्या निकालनी? ये लेंथ कितनी होगी? बेस वाली लेंथ कितनी होगी?
इट इज √2a। अरे ये फेस डायगोनल ही तो है, समझ में आया? तो परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो हाइपोटेनियस निकाल देंगे। तो निकाल दो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि h इक्वल्स टू √3a। ये डायगोनल बताओगे क्या? इस डायगोनल को नाम क्या बताएं, बोलेंगे इस डायगोनल का? तो ये देखिए, ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, देन दैट डायगोनल इज नोन एज बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की अगर आपसे लेंथ बोली जाए, हालांकि अपन आगे कैलकुलेट करेंगे, टेंशन मत लेना, तो कितनी होती है? √3a। जबकि फेस डायगोनल की अगर आपसे लेंथ बोली जाए, दिस वन विल बी दी फेस डायगोनल, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? √2। ये बात जाती है दिमाग में, एकदम क्लियर कट है ना? इसमें बस ध्यान रखना, फेस डायगोनल कितना लिख लो बेशक ऊपर, क्योंकि मैं ये आगे प्रूफ तो करवाऊंगा ही, उसकी टेंशन नहीं है। फेस डायगोनल कितना होता है? √2 है, और बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 है। ठीक है, चलिए, सिर्फ इतना लिखना है स्वप्नजा, और कुछ नहीं लिखना, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ये बस मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा था पीडी क्यूब के बारे में, सिर्फ इतना लिख लीजिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो। हालांकि आगे ये भी बता दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। फेस डायगोनल इज √2 है एंड बॉडी डायगोनल इज √3 है। चलिए, तो जैसा कि अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे, अपन तो फालतू चीजों से मोह माया हटाते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर लोग याद रखने की बोल देंगे, मैं फाइंड आउट करवाता हूं भाई साहब, है ना? देख लेना, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने का कोई मेथड नहीं बताया जाएगा, बताया भी जाएगा तो भैया 1 2 तक निकाल लो, थर्ड तक तो कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा लेकिन। तो ये देखिए, ये आपने क्यूब बना दिया, तो इस क्यूब में ये वाला है मेरा कॉर्नर पॉइंट। जैसा कि मैंने बोला, मैं हर बार इसे ही रेफरेंस लेके चलूंगा, तो दिमाग लगा के बताना है ना। अपन फर्स्ट भी फाइंड आउट करेंगे, सेकंड भी फाइंड आउट करेंगे, थर्ड भी फाइंड आउट करेंगे, तीनों फाइंड आउट करेंगे। इस वाले रेफरेंस पॉइंट से बताओ नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे है, क्योंकि अपन कॉर्नर वाला ले रहे हैं, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1/8। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कॉर्नर वाला रेफरेंस ले रहा हूं, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1/8। नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे है? आंसर चाहिए फटाफट। तो नियरेस्ट नेबर है इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे। अब मैं आपसे पूछूं, ए डिस्टेंस पे कितने नियरेस्ट नेबर हैं? तो अपन बोलेंगे 3। ये नजर आए? तो 1/8 से कितने नियरेस्ट नेबर जा रहे हैं? 3। तो एक से कितने जाएंगे? 24। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भी आप नियरेस्ट नेबर वाली लाइन फाइंड आउट कर रहे हो, यानी कि जिस भी लाइन के अलोंग आप ये नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर लिख रहे हो, जिस भी लाइन के अलोंग आप ये नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर लिख रहे हो, उस लाइन को पकड़ लो और देखो कि उस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां से ऐसे 3 नियरेस्ट नेबर पास हो रहे हैं, एक तो ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन तीनों में से आपकी मर्जी है, आप वो वाली लाइन पकड़ लो। सपोज मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली, इस लाइन को 3D लाइन इमेजिन करना, जैसे अभी इमेजिन करवाई थी। इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट लगेगी? 4। बेटा ये वाली भी कंसिडर करना है ना। अरे इसके अंदर भी तो थोड़ा बहुत पेन घुसा हुआ होगा, पीछे का आधा पोर्शन तो इसी क्यूब के अंदर है।
फिर इसके बाजू में एक क्यूब और इसके आगे 2 क्यूब, तो टोटल 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट है ना, 3 नहीं बोलेंगे 4, इसको भी तो काउंट करना है, इसके अंदर भी तो थोड़ा बहुत पेन है। तो 24/4 ये आ गए मेरे नियरेस्ट नेबर 6। तो ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जिसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, सिर्फ इसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दिया जाता है, बाकी सारे तो बस नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के नाम से जाने जाते। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बार बार पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर। बेटा अपन हर बार ये वाला पॉइंट ऑफ रेफरेंस कंसिडर करके चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? ये वाला है। चलो, अब हर्ष इस वाली पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर है, इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे ए, और इसी ए से 3 नियरेस्ट नेबर पास हो रहे सेम डिस्टेंस पे। भाई मेरा पहला पड़ोसी लेफ्ट वाला, राइट वाला और सामने वाला अगर सेम डिस्टेंस पे है तो मेरे नियरेस्ट नेबर तो तीनों हुए ना। तो इसी ए डिस्टेंस पे 3, इसी पॉइंट से ए डिस्टेंस पे 3 नियरेस्ट नेबर है। इतनी बात समझ में आती है ना? तो बेटा कॉर्नर का बेस पॉइंट लिया है तो 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1/8 से 3, तो 1 से 24। अब तेरी मर्जी, इन तीनों में से तू कौन सी लाइन पकड़ता है। मैंने सपोज ये वाली लाइन पकड़ ली, तू चाहे तो ये वाली लाइन भी पकड़ सकता है, तेरी मर्जी, और तू चाहे तो ये वाली लाइन भी पकड़ सकता है, तेरी इच्छा। कोई सी भी लाइन पकड़ ले। मैंने सपोज ये वाली लाइन पकड़ ली। इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट लगेगी? अभी वीडियो पे था तू, इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट लगेगी? कितने क्यूब और चाहिए? 4 क्यूब और चाहिए। तो 1/8 से 3, 1 से 24, और 4 क्यूब और चाहिए, तो जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 4। इट इज द फर्स्ट नियरेस्ट नंबर। ये सबने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी करो बेटा थोड़ा सा, है ना। बात हो गई किसकी, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की। मेरा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट कर लिया मैंने, ये रहा। अब अगेन इसी का सपोज मुझे सेकंड नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करना है, तो रेफरेंस पॉइंट तो यही है। बताओ अब इस रेफरेंस पॉइंट से दूसरा नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे है? इस रेफरेंस पॉइंट से दूसरा नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे? भैया पहला पड़ोसी तो पता चल गया 6 है। दूसरे नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? √2a। गर्व अग्रवाल बेटा 2a की जगह आई थिंक √2a लिखना चाह रहे होगे आप भी, है ना। तो √2a। अब √2a डिस्टेंस पे कितने नेबर प्रेजेंट है? तो एक तो ये रहा, तो वही 1/8 से कितने नेबर √2a डिस्टेंस पे जा रहे हैं? तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और कोई जा रहा है क्या? बिल्कुल, और ये रहा तीसरा। उसी बात भेजे में। तो √2a डिस्टेंस पे 3 नेबर्स प्रेजेंट है, तो 1/8 से 3, तो 1 से 24। अब इन तीनों में से कोई सी भी लाइन पकड़ लो, ये फेस वाली लाइन है, इन तीनों में से कोई सी भी लाइन पकड़ लो। इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? इसमें से किसी भी एक लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो आधी लाइन तो इसी क्यूब के अंदर, और इसके अलावा इसके आगे एक और क्यूब रख देना, तो इट इज 24/2। ये मेरा सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गया 12। अरे सर पे लगी है कि बाउंसर गई है? बोलो, पहला समझ में आया? पहला समझ में आया हीरा? चलो, तो रेफरेंस पॉइंट तो यही लेंगे।
इससे सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? इस पॉइंट से सेकंड फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो ए डिस्टेंस पे, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे? तो अपन बोलेंगे √2 है। अब इसी पॉइंट से देखो √2 डिस्टेंस पे कितने नेबर्स पास हो रहे हैं। तो एक तो ये वाली लाइन यानी कि क्यूब का फ्रंट फेस, एक ये वाली भी √2 है और एक ये वाली भी √2 है, बराबर। तो √2 डिस्टेंस पे 3 लाइन पास हो रही है, तो 1/8 से 3, तो 1 से 24। अब आप इसमें से कोई सी भी लाइन पकड़ लो। लेट अस से मैंने ये वाली लाइन पकड़ रखी है, ये वाली, यानी कि अगर आप हाथ में एक क्यूब इमेजिन करते हो तो उस क्यूब में जो आपको फ्रंट सेक्शन दिख रहा है, जो भी उसकी शक्ल दिख रही है, उस शक्ल पे एक डायगोनल खींचिए 3D में। उस डायगोनल को ढकने के लिए आपको कितने क्यूब चाहिए? उस 3 डायमेंशनल डायगोनल को ढकने के लिए आपको कितने क्यूब लगेंगे? टोटल 2। तो वो 24 डिवाइड बाय 2 कर दिया। आधा तो क्यूब के अंदर होगा और आधा उसके आगे एक और क्यूब चिपका दो, तो 12 विल बी दी सेकंड नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आई? डायरेक्ट सीधे सवाल आता है डायरेक्ट। एससीसी के केस में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ कितने, तो लिखेंगे 6। सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ कितने, या फिर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो भी पूछ लेता है वो लिखेंगे 12। नेक्स्ट या सेकंड बात सेम है ना? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 6, सेकंड नियरेस्ट नेबर इज 12, थर्ड नियरेस्ट नेबर बताइए। आप ही से पूछते हैं, चलिए सब लोग बताइएगा भैया, थर्ड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे है? मैं बाकी सारी लाइनें हटा देता हूं क्योंकि बाकी सारी लाइनें मेरे कोई काम की नहीं। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे? √3 है बोला होगा मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों ने, और जो कि आंसर भी ठीक है, √3 है बिल्कुल। तो मैं क्या कर रहा हूं, बाकी सारी लाइनों का सफाया कर देता हूं और बस √3 वाली लाइन पे अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर भैया √3 पे है। जैसा कि मैंने बोला रेफरेंस तो अपन कौन सा लेंगे हर बार, यही कॉर्नर वाला पॉइंट। तो मैं √3 वाली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये रही वो √3 वाली लाइन, ये गई यहां से, ये गई वो √3 वाली लाइन है ना, ये रही, दिखी सबको? दिखी? तो 1/8 से ऐसी कितनी लाइन तुम लोग पास करवा सकते हो? 1/8 से ऐसी कितनी 8 पास करवा सकते हो। इस पॉइंट से 8 लाइनें पास हो सकती हैं। किस किस को ऐसा लगता है? इस पॉइंट से √3 डिस्टेंस पे एक ही लाइन पास हो सकती है। तो 1 से कितना होगी? 8। हाँ समझ गया बेटा, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। तो 1/8 से 1, तो 1 से 8। अब इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? इस लाइन को, अरे ये पहले से ही ढका हुआ, तो 8/1, थर्ड नियरेस्ट नेबर इज 8। बात समझ में आई ना? 18 ने ना 24, थर्ड नियरेस्ट नेबर। क्लियर बात है? इसको ट्रिपल N भी बोलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। कई बात भेजे में, इतनी बातें क्लियर हैं, फटाफट छाप लो। आगे मैं 5th 6th 7th भी बता सकता हूँ, लेकिन आपसे इतना कोई पूछा नहीं जाएगा तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। हो गया हो तो बता। नेक्स्ट में बात एससीसी के बारे में हम सब जान चुके हैं। रिलेशन बिटवीन ए और आर क्या होता है? A = 2R इन केस ऑफ एससीसी। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने उसके 3 देखे, क्या क्या? 6, 12 एंड 8।
फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, डायरेक्ट ध्यान रखना। सेकंड, फेस सेंटर्ड। लास्ट ईयर अभी जो निकला, लास्ट ईयर क्या अभी जो निकला 2021, उसके अंदर सवाल फेस सेंटर्ड क्यूबिक का ही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया। लेकिन उसके लिए पहले अपन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। ये आया मेरा क्यूब, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो अपन बोलेंगे कॉर्नर और फेस पे। मैं सबके साथ हर बार यही करूंगा। पहले मैं ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद मैं उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालूंगा, और पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो इसके अंदर जो एटम्स है वो एक तो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने। टोटल नंबर ऑफ एटम्स माने वो क्या पूछना चाह रहा है, जेड। तो अपन बोलेंगे 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, ये हो गए 4। अब देखो, जब भी वो आपसे जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग उसके आपको ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि उसने फेस सेंटर बोला है तो हम यहाँ पे फेस डायगोनल निकालेंगे। अगर वो बॉडी सेंटर्ड बोलता तो हम यहाँ पे बॉडी डायगोनल निकालते। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्यूब के अंदर एटम्स इतना दूर दूर नहीं रहते, एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच रहते। तो अगर मैं बोलूं कि क्या इस एटम की बात कर रहा हूं, क्या ये एटम पूरा इस क्यूब के अंदर होगा क्या, खुद ही बताओ। क्या ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है जिसपे मैंने टिक किया हुआ है, क्या ये एटम पूरा इस क्यूब के अंदर होगा क्या, तो अपन बोलेंगे नहीं, ये आधा होगा। फटाफट सुन लो, फिर 2 मिनट बाकी है तो लिखना मत, है ना। ये आधा होगा। ये वाला पूरा होगा क्या, नहीं, ये भी आधा होगा। लेकिन बीच वाला पूरा होगा क्या, 100%। तो कहने का मतलब इस फेस डायगोनल के अलोंग जब आप लोग बात करते हो तो दो तो आधे होते हैं लेकिन एक पूरा होता है। बात क्लियर, दो आधे होते हैं लेकिन एक पूरा होता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो भैया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलिए कितनी, सिर्फ ये डील से 8,000 क्योंकि सेंटर से पास हो रही। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलेंगे आर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। बेटा ध्यान से देख, है ना, 2r। तो टोटल कितना हो गया, 4r। तो ये वाली लाइन कितनी आ रही है भैया, 4r। और इसी लाइन को अगर मैं ए के टर्म्स में रिलेट करना चाहूं तो ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फेस डायगोनल कैलकुलेट करा था। हाँ जी, तो जैसा कि हमने बात करी थी भैया कि एटम कॉर्नर और फेस पे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होगा भैया वो तो आधा आ रहा होगा। यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो भी आधा आ रहा होगा। लेकिन बीच में जो एटम प्रेजेंट होगा वो पूरा आ रहा होगा। तो आर के टर्म में ये कितना हो गया, आर के टर्म्स में, तो ये हो गया आर के टर्म्स में 4r। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आए थे मेरे, और मैं शायद अटेंडेंस लेना भूल गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे मेरे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, इट इज 4। ठीक है, तो आर के टर्म में ये हो गया 4r। ए के टर्म्स में ये कितना था, फटाफट बताओ, ए के टर्म्स में ये कितना था। तो ए के टर्म में यही फेस डायगोनल कितना था, √2a। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, a/2√2। मैंने क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √2 इंटू √2 ये कितना हो गया, 2/4 इंटू √2। तो ये कैंसिल हो गया, a/2√2 और कुछ नहीं। ठीक है,
तो यहां से अगर आपसे कोई ए और आर में रिलेशन पूछे तो क्या बोलेंगे भैया? ए बराबर 2√2r। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। एससीसी में ए इक्वल्स टू 2r होता है, एफसीसी में ए इक्वल्स टू 2√2r होता है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर लोगों का। हटा दूं इसको मैं? चल, एक सेकेंड, बता बेटा क्या रह गया। अगली बात करेंगे भैया पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मार्बल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो बार बार तो बकवास करने बैठेंगे नहीं, एक बार निकालना आ गया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल, भाई मार्बल आप किस शेप की मानते हो? स्फेयर शेप की, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr क्यूब। कितनी मार्बल है टोटल? टोटल, तो टोटल कितनी मार्बल होगी इफेक्टिवली जिस रूम में आप बैठे हो, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ एटम? पूरी की पूरी कंप्लीट टोटल मार्बल कितनी होगी अगर आप एफसीसी में बैठे हो तो? याद है ना, बताया था। अगर कॉर्नर पे 1/8 शेयरिंग कर पा रहे हो, 1/8 पार्ट को सारा निकाल दो, उससे टोटल कितनी बॉल बना पाओगे? एक। जबकि अगर फेस पे एटम है तो उन सबको मिला के टोटल कितनी बॉल बना पाओगे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जितने आते हैं, जो कि अपने 4 आए, जो कि आप निकालना पहले से ही जानते हो, जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम आए, उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 πr क्यूब से। यही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मार्बल होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ए क्यूब होता है। एंड ए बराबर व्हाट? 2√2r। वही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। तो अपॉन 2√2 का क्यूब। 2√2 का क्यूब बोले तो कितना? 2 का क्यूब कितना? 8। और इसका कितना? 16√2। ऐसा। तो 4 × 4/3 πr क्यूब अपॉन 16√2। तो ये 16 से ये 16 हो गया कैंसिल, और 2√2 आर भी तो आएगा नीचे। 2√2r का क्यूब, और आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा रिजल्ट में? π/3√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.74। ये आया मेरा पैकिंग फ्रैक्शन। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4/3 πr क्यूब से, डिवाइड बाय ए क्यूब। एक ए और आर के बीच में रिलेशन पुट करिए, सॉल्व करेंगे, आएगा पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। परसेंटेज के टर्म में बोले तो 74%। वॉइड फ्रैक्शन कितना आएगा? 26%। ध्यान रखिएगा डेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो पैकिंग परसेंटेज कितनी? 74%। और वॉइड परसेंटेज कितनी? 26। ध्यान रखना 3D लैटिस में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की होती है। ठीक है, लिख लेना, पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम, therefore most of the solids acquires FCC lattice। ठीक है, तो अब अगेन बात करेंगे। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, इसके लिए एफसीसी के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था Z/A/Na/A क्यूब। ये फॉर्मूला अपन बात कर चुके थे। तो D बराबर Z की वैल्यू फॉर एफसीसी कितनी होती है? 4 × एटॉमिक वेट अपॉन Na, कांस्टेंट है, इंटू ए क्यूब। ध्यान रखिएगा, ये इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो
अगली बात करेंगे हम किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ एफसीसी, तो पहले तो एफसीसी लैटिस बना लो। तो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ करा और उस क्यूब में अकॉर्डिंगली पॉइंट्स ड्रॉ करे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। और इसके बाद फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ही मैं फाइंड आउट करूंगा, सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास तक फाइंड आउट करके रखिएगा। तो ये रहे पॉइंट, ये रहे पॉइंट, ये रहे पॉइंट, ये रहे पॉइंट, ये रहा पॉइंट और ये रहा। तो अगेन मेरा रेफरेंस पॉइंट तो यही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो 1/8 से कितनी डिस्टेंस पे पहला नियरेस्ट नेबर पड़ रहा है? 1/8 से कितनी डिस्टेंस पे पहला नियरेस्ट नेबर है और कितने हैं? बताओ 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 बताओ। ये 6 क्या है? 6 और 3 एक। अरे डिस्टेंस तो बताओ, 3 है वो बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस कितने? तो भैया ये वाली जो है ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, ये नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है? √2a/2, यानी कि a/√2। तो कौन कौन से डिस्टेंस, कितने नियरेस्ट नेबर इस डिस्टेंस से पास हो रहे हैं? 3। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 डिस्टेंस ही पास हो पा रही हैं a/√2 डिस्टेंस से। तो 1/8 से 3, तो एक से कितना? 24। बताओ इस लाइन को ढकने के लिए, कोई सी भी लाइन पकड़ लो, उस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? कोई सी भी एक लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? 2। तो 24/2। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 12। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी के केस में 12 होगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर ये इस साल पूछा गया है। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? ए डिस्टेंस पे है। तो ये तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो। तो 1/8 से 3, एक से 24, और उस ए वाली लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट थी? 4। तो 6 विल बी दी सेकेंड नियरेस्ट नेबर। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर टोटल कितने आएंगे? 6। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर टोटल कितने आए? 12। थर्ड आपका होमवर्क है। डिस्टेंस भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना, ये a/√2 डिस्टेंस से पास होगी। समझ में आया? थर्ड नियरेस्ट नेबर आपका होमवर्क है, जिसको डाउट हो पूछ लो, मैं अटेंडेंस